हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम एम.एच. अब्राहम बुक के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रहे हैं उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं दोस्तों। आइए इस सेशन में जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं चर्चा करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्प्रंग रिदम इज अ एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन है स्प्रंग रिदम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये वर्स है, स्ट्रेस है, सिलेबल है, मीटर है। तो आइए दोस्तों, स्प्रंग रिदम इज एग्जाम्पल ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इस स्प्रंग रिदम इज अ एग्जाम्पल ऑफ वर्स। दोस्तों कुछ एडिशनल चीज़ों की चर्चा करते हैं। स्प्रंग रिदम को क्वाइंट करने वाले कौन थे? जी.एम. हॉपकिंस। कौन थे दोस्तों? जी.एम. हॉपकिंस थे। स्प्रिंग रिदम को क्वाइन करने वाले कौन थे दोस्तों? जी.एम. हॉपकिंस। और ये किसका एग्जाम्पल है? वर्स का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जय श्री राम। द पिंडारिक ओड कंसिस्ट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पिंडारिक ओड कंसिस्ट्स ऑफ। ऑप्शन ए स्ट्रोफी, इपोड, एंटीपोड। ऑप्शन बी स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड। और ऑप्शन सी इपोड, एंटीपोड, एस्ट्रोफी। ऑप्शन डी है स्ट्रोफी, एंटीपोड और इपोड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है स्ट्रोफी, इपोड एंड एंटीपोड। तो जो पिंडारी कोड या जिसे क्लासिकल ओड के नाम से भी हम जानते हैं, तो दोस्तों इसका जो क्रम होता है, पहले क्या होता है? स्ट्रोफी होता है, फिर इपोड होता है, फिर एंटीपोड होता है। इसको जो लाने वाले कौन थे? पिंडार नाम के राइटर थे। उन्हीं के नाम पर इस ओड का नाम क्या पड़ा दोस्तों? पिंडारी कोड। पिंडारी कोड पड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए स्ट्रोफी, इपोड एंड एंटीपोड। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस्ड ओटावा रिमा इनटू इंग्लिश। ओटावा रिमा को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों चासर है, दूसरा ऑप्शन बायरन है, तीसरा ऑप्शन व्याट है और चौथा ऑप्शन मिल्टन है। तो दोस्तों ओटावा रिमा को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने वाले अगर राइटर की बात करें तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी थॉमस व्याट। थॉमस व्याट ने इंग्लिश में ओटावा रिमा को इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 4, द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद। अर्ली रिलीजियस ड्रामा एसोसिएटेड हैं, किससे एसोसिएटेड हैं?
ऑप्शन ए सुपरस्टिशियस एंड बिलीफ्स, ऑप्शन बी मिस्ट्रीज एंड हिस्टोरीज, ऑप्शन सी इंटरल्यूड्स एंड मिस्ट्रीज, ऑप्शन डी मिराकल्स एंड मोरालिटी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में अगर करेक्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो अर्ली रिलीजियस ड्रामा जो रिलेटेड थे वो किससे थे? मिराकल्स एंड मोरालिटी से। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीट राइटर्स। बीट राइटर्स क्या हैं, कब आए? ऑप्शन ए है बीट राइटर्स इज रोट इन द 1950s, wrote in the 1940s, wrote in the 1960s, wrote in the 1960s। सॉरी ये ऑप्शन गलत है, 70 कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बीट राइटर्स, तो ये किस सेंचुरी में लेखन कार्य आए करते थे? तो रोट इन 1950s। किसमें दोस्तों? 1950 के बीच में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। पैराबल इज ऑप्शन ए पोएम इन पैराग्राफ, ए बुक इन एन एपिक, a brief tale instituting some moral, a cure of paralysis। तो दोस्तों पैराबल इज़ अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। तो ऑप्शन सी जो है इसका दोस्तों क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फिसले इज़, ये फिसले क्या है? ऑप्शन ए है फ्रेंच टर्म है, ऑप्शन बी है स्पेनिश टर्म है, ऑप्शन डी जर्मन टर्म है, ऑप्शन डी लैटिन टर्म है। तो फिसले किस भाषा का टर्म है? तो दोस्तों यदि इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फिसले जो है फ्रेंच भाषा का टर्म है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रीक टर्म सेनेक्डोकी मीन्स। ग्रीक टर्म सेनेक्डोकी का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ नेम होता है, टेकिंग टुगेदर होता है, द रिकरेंट यूज है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों सेनेक्डोकी जो ग्रीक भाषा का टर्म है, यदि इसकी मीनिंग की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेनेक्डोकी का मतलब होता है क्या? टेकिंग टुगेदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लॉक टेल इज। फ्लॉक टेल क्या होता है? ए शॉर्ट नरेटिव इज ऑफ अननोन ऑथरशिप, एन ओरल सॉन्ग, ए शॉर्ट नरेटिव इन वर्स, ए शॉर्ट नरेटिव इन प्रोज और वर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के यदि करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो द फोक टेल क्या होता है? ए शॉर्ट नरेटिव इन ऑफ अननोन ऑथरशिप। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्लॉक टेल क्या होता है? एक शॉर्ट नरेटिव होती है इन ऑफ अननोन ऑथरशिप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मर्मर्स प्ले इन। मर्मर्स प्ले में होता है, क्या होता है? इसके एक्टर क्या होते हैं? मास्क्ड एक्टर होता है, लो क्लास एक्टर होते हैं, हाई क्लास एक्टर होते हैं, या नन ऑफ
दीज। तो दोस्तों मरमर्स प्ले में जो एक्टर होते हैं वो मास्क्ड एक्टर होते हैं, यानी मास्क लगा करके प्ले को परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन इज ए, अ मास्क्ड एक्टर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के। हैक्यू इज अ, हैक्यू है क्या है? जापानीज टर्म है, जापानी भाषा का टर्म है, जर्मन टर्म है, लैटिन टर्म है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों यदि इसके करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो हैक्यू इज ए जापानीज टर्म। हैक्यू किस भाषा का टर्म है? जापानी भाषा का टर्म है। तो हैक्यू इज ए जापानीज टर्म, यानी जापानी भाषा का टर्म है। इसमें एडिशनल जानकारी, इसमें कितने सिलेबल्स होते हैं दोस्तों? 17। और इससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड राइटर, इसमें लिखने वाली कविताएं सबसे ज़्यादा कौन था? इजरा पॉन्ड। कौन था दोस्तों? इजरा पॉन्ड। इस राइटर का नाम आपने सुना हो, इजरा पॉन्ड ने इसमें सबसे ज़्यादा वर्क किया। किसमें दोस्तों? हैक्यू में। तो हैक्यू जापानीज भाषा का टर्म है और इसमें 17 सिलेबल होते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन थे? इजरा पॉन्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। ए राइमिंग स्कीम ऑफ हीरोइक कपलेट इज। हीरोइक कपलेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है? ऑप्शन ए बी बी सी ए, ऑप्शन बी ए बी बी सी सी, ऑप्शन सी ए बी बी सी ई, ऑप्शन डी बी बी ए सी सी। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा? तो जो हीरोइक कपलेट की राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, ए बी बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। गैंगस्टा रैप इज नोन एज। गैंगस्टा रैप को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? गैंगस्टर रैप के रूप में जाना जाता है, हिप हॉप कहते हैं, या टिप टॉप कहते हैं, या गैंगस्टर रोप कहते हैं, आरोपी रोप कहते हैं। तो गैंगस्टर रैप को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है इसको दोस्तों? गैंगस्टर रैप। गैंगस्टा को गैंगस्टर रैप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। पर्सोना इज, पर्सोना है। ऑप्शन ए फ्रेंच टर्म, ऑप्शन बी स्पेनिश टर्म, ऑप्शन डी लैटिन टर्म, ऑप्शन डी जर्मन टर्म। ए फ्रेंच टर्म है, बी स्पेनिश है, सी लैटिन है और डी जर्मन है। तो करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों अगर हम बात करें तो पर्सोना जो है किस भाषा का टर्म है? लैटिन टर्म है। किसका टर्म है? लैटिन भाषा का टर्म है। ओके, आइए दोस्तों लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए आयम्बिक टेट्रामीटर, ऑप्शन बी आयम्बिक हेक्सामीटर, ऑप्शन सी आयम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हीरोइक कपलेट क्या कंसिस्ट करता है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। किसमें दोस्तों? आयम्बिक पेंटामीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आयम्बिक पेंटामीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सेशन में हम कुल 15 क्वेश्चन लेके आए थे। आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको समझ आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो मैं दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम दृष्टिकोण LT, TGT, PGT के दृष्टिकोण से MH अब्राहम के ऐसे ही एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को नमस्कार।
राम राम।